हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट अलीगढ़। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस प्रिपरेशन 2023 से रिलेटेड। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 45 से 55 डेज़ के बीच में बचा हुआ है। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अब से भी सीरियस हो जाता है तो वो एएमयू बीटेक एंट्रेंस बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकता है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है और आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है 2023-24 का वो क्या है। और स्टूडेंट्स, लास्ट के 5 ईयर के कट ऑफ कितने जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कितने मार्क्स पे मिल सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कितने मार्क्स पे मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एएमयू में लास्ट ईयर आया है वो कितने मार्क्स पे मिल सकता है। सारे ब्रांच के बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिस पे एएमयू में ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सारे स्टूडेंट जो भी चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। स्टूडेंट, बात करने वाले हैं इस वीडियो में लेटेस्ट सिलेबस 2023-24 के बारे में। कट ऑफ बताएंगे आपको, लास्ट के 5 ईयर का एक एवरेज कट ऑफ आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है। और उसके बाद बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में, पीसीएम के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आप लोग अगर एएमयू बीटेक एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टूडेंट, बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट सिलेबस 2023-24 का लेटेस्ट सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में अगर हम बात करें तो डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है, यानी कि फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है स्टूडेंट। तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है। उसके बाद बात करें अगर काइनेमेटिक्स से, काइनेमेटिक्स में आप देख सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion, graphical treatment, elementary concept of differentiation and integration for describing motion, scalar and vector quantities, position and displacement, general vector and notation, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत सारे यहाँ पे दिए हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मोशन इन प्लेन, यानी कि स्टूडेंट्स जो मोशन इन प्लेन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड एक्सिलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स से हर साल कुछ नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें लॉज ऑफ मोशन से, तो लॉज ऑफ मोशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं लॉज ऑफ मोशन से। अगर बात करें स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये सिलेबस है 2023-24 का लेटेस्ट सिलेबस, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, इससे भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इससे भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ग्रेविटेशन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आप देख सकते हैं क्या क्या आता है, इलास्टिक बिहेवियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, हुक्स लॉ है और फ्लूइड मैकेनिक्स है, इन सब पे हर साल क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स भी सिलेबस में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ठीक है, वेव हो गया, ऑसिलेशन हो गया, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है एएमयू का लेटेस्ट सिलेबस फिजिक्स का, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, ये क्लास 11 का पोर्शन था। आप देख सकते हैं कहाँ से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, यानी कि 2023 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ये सिलेबस दिया हुआ है। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एएमयू बीटेक एंट्रेंस के लिए, क्योंकि हर साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इस पे भी क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से, तो हो सकता है एक एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्टिक्स से स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इन सब से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, यानी कि स्टूडेंट सेमीकंडक्टर से भी सवाल पूछे जाते हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस में। आप देख सकते हैं ये था सिलेबस फिजिक्स का, लेटेस्ट सिलेबस 2023 का। बात करते हैं अब केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस जो है क्लास 11 के थ्योरी से सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थ्योरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हिस्ट्रिकल अप्रोच टू पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोल कंसेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, इन सब पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस पे भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं जो लेटेस्ट सिलेबस में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये भी सिलेबस में है लेटेस्ट। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टूडेंट ये तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग पे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स से आपको एक से दो क्वेश्चन मिल सकता है, इक्विलिब्रियम से दो क्वेश्चन मिल सकता है, एक इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम, इस पे मिल सकता है क्वेश्चन। रिडॉक्स रिएक्शन, स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन कभी भी नहीं छोड़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपके पास अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, इन सब पे भी क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या एनायन, इनमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉमेनक्लेचर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फिजन के बारे में दिया हुआ, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकार्बन पे, हाइड्रोकार्बन पे भी आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक। स्टूडेंट एरोमेटिक पे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हो सकता है आपको स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करने हैं। अभी जो भी टाइम बचा हुआ है 15-16 साल का जो PYQ है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 से 2 सवाल, केमिकल काइनेटिक्स, स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स में आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आना है, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर में से एक क्वेश्चन आना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं D&F ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स में आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जाकर के देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेंथोनाइट्स है, एक्टिनाइट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टूडेंट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस चैप्टर को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत बार ऐसा हुआ है कि 3 से 4 सवाल क्वेश्चन, 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद बात करते हैं हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, तो हेलो एल्कीन से हेलो एरीन्स, यूज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन्स, DDT, इन सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। एल्कोहल्स, फिनाल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन पे भी क्वेश्चन आते थे हमेशा, इस बार भी आएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, अमीन्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड, डाइजोनियम साल्ट, बायोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एलिमेंट्री आइडियाज, हार्मोन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक, DNA और RNA पे तो हर साल एक ना एक सवाल आ ही जाता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये 2023 का लेटेस्ट सिलेबस था वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर स्टूडेंट, इसके बाद हम बात बताएंगे आपको कि कट ऑफ, ब्रांच वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट है, सेट एंड फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन है, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ से एक एक सवाल पूछे जाते हैं। टेक्नोमेट्री पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत बार 2 से 3 सवाल भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। लीनियर इक्वलिटी पे एक सवाल पूछे जाते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक सवाल, या हो सकता है इस पे सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ उसमें करा ले, आपको प्रोबेबिलिटी में यूज़ करा सकता है। बाइनोमियल थ्योरम पे बहुत बेसिक सवाल आता है, तो बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ सकते हैं, 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर से भी 1 से 2 सवाल आते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन, एक क्वेश्चन, और कोनिक सेक्शन में सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब पे एक एक क्वेश्चन, यानी कि कोनिक सेक्शन में आपको 3 से 4 सवाल मिलेंगे। बात करते हैं 3D की, स्टूडेंट 3D एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है AMU बीटेक एंट्रेंस के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि वेक्टर और 3D मिला करके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको वेक्टर और 3D कभी भी नहीं छोड़ना है।
और बात करते हैं कैलकुलस में, तो आप लिमिट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे तो सवाल 100% पूछेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे 100% सवाल पूछा जाएगा, एरिया बाउंडेड पे 100% सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एएमयू बीटेक एंट्रेंस के लिए फेवरेट टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि 3 से 4 सवाल सिर्फ एक चैप्टर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे पूछा गया, उसमें ऑर्डर एंड डिग्री पे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी नहीं छोड़ना है, डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया बाउंडेड ये आपको जरूर कवर करना है, और लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये सब भी आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पे भी सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन है, इनवर्स टेक्नोमेट्री है, मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। और आपको मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। लीनियर प्रोग्रामिंग पे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से स्टूडेंट ये था एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2023 का लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं कि एएमयू बीटेक एंट्रेंस के लिए कितने मार्क्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि ये जो मैंने कट ऑफ लिया हुआ है, ये लास्ट 3 से 4 ईयर के कट ऑफ के एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो लिया है इंटरनल के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो मैंने लास्ट ईयर या उसके पहले भी, उसके पहले तो और कम पे मिल गया था कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अभी तक इधर 3 साल के अंदर जो देखा जाए तो मैक्सिमम जो गया है इंटरनल के लिए 70+ अगर आपके आए इंटरनल के, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आराम से मिल गया है, और 80+ पे एक्सटर्नल स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि इंटरनल कौन है, एक्सटर्नल कौन है। तो जो स्टूडेंट एएमयू से क्लास 12th किया है वो इंटरनल है, और जो एएमयू से क्लास 12th नहीं किया है वो एक्सटर्नल है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो इंटरनल स्टूडेंट है उनको 70+ टारगेट करना है, एक्सटर्नल को 80+। लेकिन आपको पढ़ाई कितने की करनी है, अगर हम बात करें जो इंटरनल है तो उसको क्या करना है कि कम से कम 90 टारगेट करना है या 100 टारगेट करना है, क्योंकि जब आप 90 और 100 टारगेट करेंगे, 90 और 100 टारगेट करेंगे, तब हो सकता है आप जाकर के 70 पे रुक जाए। एक्सटर्नल के लिए अगर आप 100+ यानी कि 110 तक टारगेट करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप 80+ पे जाके रुक जाए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं मैं 80 टारगेट करूंगा, तो वो 80 नहीं ला पाएगा, फिर वो 60 या फिर 55 पे भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि टारगेट हाई करना है, ठीक है। एटलीस्ट इंटरनल को 100 टारगेट करना है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहते हैं, और एक्सटर्नल को 110 टारगेट करना है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहते हैं। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 65+ इंटरनल, एक्सटर्नल 75+, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60+, एक्सटर्नल के लिए 70+, इलेक्ट्रिकल 55+, एक्सटर्नल 65+, मैकेनिकल 50+, इंटरनल 60+ एक्सटर्नल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये जो लास्ट ईयर आया 45+ इंटरनल, एक्सटर्नल के लिए 55+, सिविल इंजीनियरिंग 40+ इंटरनल, 50+ एक्सटर्नल, और बहुत बार ऐसा हुआ एक्सटर्नल 45 पे भी मिल गया है, ठीक है। ये कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है, 45 पे भी एक्सटर्नल को सिविल मिल गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने एक एवरेज लिया हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग 35+ इंटरनल और 45+ एक्सटर्नल, पेट्रोकेमिकल 30+ इंटरनल, 40+ एक्सटर्नल, फूड टेक्नोलॉजी 20+ इंटरनल, 30+ एक्सटर्नल। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है कि आपको जो मैंने सिलेबस बताया उस सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, और आप क्या करें कि एक एएमयू पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको ले लें। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो तैयारी करना चाहते हैं स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फैकल्टी से, तो वो क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में जो ऑफलाइन सेंटर है, चैंपियन मार्केट पुरानी चुंगी यानी कि अनूप शहर रोड शमशाद मार्केट के पास है, वहाँ पे आकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है तो वो भी आकर के प्रिपरेशन कर सकता है, हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सिविल तक पहुंच जाए। हम ये नहीं कहते कि अगर वो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और वो 2 महीने में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ तो पढ़े होना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप 2 मंथ आकर के प्रिपरेशन करते हैं स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्ट्रॉन्ग फैकल्टी से, तो आप हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स तक या एआई तक, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तक भी पहुंच सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, उसके बारे में 1 by 1 बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।